My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about life process, transportation and flow of blood in human beings. Flow of blood in human beings. To double circulation. Understand? Double circulation. A circulatory system, ऐसा circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. तो इस प्रकार का सर्कुलेशन जिसमें ब्लड को हार्ट में 2 बार जाना पड़ता है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए 2 बार हार्ट में जाना पड़ता है, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो इस प्रकार से ये डबल सर्कुलेशन जो है 2 टाइप्स है। एक तो जैसे कि ब्लड रिसीव्स होता है, रिसीव होने के बाद में फिर ये लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर मतलब जो है हार्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से उसके बाद पूरी बॉडी में फेंक दिया जाता है, थ्रू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 2 टाइप्स ये, तो ट्वाइस हार्ट में 2 बार जाना पड़ता है। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन। तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अंडरस्टैंड? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी लंग्स में the movement of blood from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. देखिए यहाँ पर समझिए, अंडरस्टैंड, ध्यान से फोकस माइंड। द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको 2 बार रिवाइज करेंगे तो ये लर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, the circulation of blood from heart to different parts of the body except lungs is called systemic circulation. Is called systemic circulation. अब इसमें देखिए हार्ट जो है, ये हार्ट है, इसमें यहाँ पर जो है ब्लड रिसीव किया जाता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से रिसीव होने के बाद ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और यहाँ से ये ब्लड फिर जो है पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और लंग्स में वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद पल्मोनरी वेन से दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा फिर एओर्टा द्वारा पूरी बॉडी में, होल बॉडी में पंप कर दिया जाता है, पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो अंडरस्टैंड प्लीज, सिस्टेमिक क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू हार्ट कंस्टिट्यूट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस प्रकार से इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या ये पॉइंट हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स टू द राइट एट्रियम एज इट एक्सपेंड्स। जब राइट एट्रियम एक्सपेंस होता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, जो विनक है उसके द्वारा जो है राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव कर लिया जाता है। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। and the right atrium contracts
द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर दैट इज द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। राइट वेंट्रिकल्स पंप्स इट, राइट वेंट्रिकल्स पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन वाया पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल जो है इसको पंप कर देता है, कहाँ पंप कर देता है, पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज, और वहाँ से ये कहाँ पहुँचता है, लंग्स में, लंग्स में पहुँचता है, और वहाँ पर जो है गैसियस एक्सचेंज हो जाता है जिससे ऑक्सीजन रिसीव कर ली जाती है और हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इसके किसके द्वारा पहुँचता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो है लंग्स में ब्लड प्योर हो गया, CO2 रिलीज कर दी गई, ऑक्सीजन टेकअप कर ली गई, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल जिसको एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल ऑफ हार्ट थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स टू फ्रॉम ईच लंग्स। तो इस प्रकार 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, हर लंग से 2 वेन्स आती हैं। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑफ बोथ साइड्स। तो ऑरिकल वेंट्रिकल्स में जो है वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ये ब्लड जो है वो बैक फ्लो न हो, टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होता है, टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, नेक्स्ट क्या है, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अंडरस्टैंड, systematic, what is systemic circulation? The circulation of blood from heart to different parts of the body except lungs constitutes systemic circulation. तो ये systemic circulation है। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैन बी अंडरस्टूड एज, अब देखिए इसमें यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अंडरस्टैंड, अब ये होल बॉडी में ब्लड जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट एज इट एक्सपेंड। तो लेफ्ट एट्रियम जब ये एक्सपेंड होता है तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच जाता है। कैसा ब्लड होता है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ऑक्सीजन, प्योर ब्लड है विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देन कंट्रैक्ट्स इट देन कंट्रैक्ट्स। अब जो लेफ्ट एट्रियम है ये कंट्रैक्ट्स होता है, ब्लड फ्लोज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडेड लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। अंडरस्टैंड, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर ये सेकंड पंप है, पहली पंप जो है वो, तो यहाँ पर जो है 2 पंप होती हैं, एक तो ये राइट वेंट्रिकल और दूसरी पंप जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। द ब्लड इज पंप्ड टू बॉडी व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट्स वाया एओर्टा। जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है मस्कुलर होता है, इसकी बाल जो है थिक होती है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओर्टा के द्वारा, जिसे महाधमनी कहते हैं, एओर्टा, इसके द्वारा ब्लड जो है पंप्ड टू द बॉडी, बॉडी में जो है पंप कर दिया जाता है, बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो इसमें हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज की जो वाल्स होती है वो थिक होती है, आर्टरीज वाल थिक होती है। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वाल्स। अब देखिए वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स है ये लोअर पार्ट होता है, थिकर मस्कुलर वाल्स देन एट्रिया, एट्रिया ये प्लूरल है एट्रियम का, एज दे हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स।
तो जैसे कि ये जो है वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड को पंप, इनका वर्क जो है ब्लड को पंप करने का है, तो ये पूरी उसमें जो है पंप कर दिया जाता है। क्या करते हैं, ये पूरी उसमें पंप कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हार्ट का फिगर बनाएंगे और हार्ट के फिगर को लेकर के अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।